अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेश में काली मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पहुंच के उन्होंने पूजा की। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव में ये वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें एक समय नक्सल प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में आती हैं। ऐसे में प्राचीन जय शोर शवरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा एक वीडियो में, जहां उन्होंने लिखा है कि जयशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा पर अभिभूत हूँ। दौरान उन्होंने समस्त मानव ज्योति के कल्याण की कामना भी की है। मोदी जी ने मां काली को एक मुकुट, साड़ी और पूजन सामग्रियां भी अर्पित की हैं और अंत में मंदिर की परिक्रमा भी की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की संभावनाओं पर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। उन्होंने माना कि लॉकडाउन करके देखा गया था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उस समय किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है, तब कहा गया था। एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि अगर 21 दिनों के लिए एक्टिविटी को लॉक कर दें तो वायरस फैलना बंद हो जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन बढ़ता गया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में दिल्ली के कोरोना की स्थिति पर चर्चा और बातचीत करते हुए सत्येंद्र जैन ने बताया कि अभी जो कोरोना के मामले पॉजिटिविटी है वो 0.2% के करीब कई दिन से चल रही है। उन्होंने कहा कि केस जो पहले कम थे अभी थोड़े ज्यादा बढ़े हैं। हमारी टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब रोजाना 80 से 90 हजार टेस्ट हो रहे हैं। देश को औसत टेस्टिंग से 5 गुना ज्यादा टेस्ट पर हम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि असम में पहले चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई भी वोट करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि असम की सभ्यता और संस्कृति पर मुसीबत छाई हुई है। अमीर गरीब के बीच जो फर्क बढ़ा है और लोगों ने कांग्रेस को असम को बचाइए अभियान को जमकर संविधान दिया है। ऐसे में उन्होंने सबसे अपील करी कि कांग्रेस को वोट करें और समर्थन दें। वहीं जहां पर पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ, वहां पर टीएमसी का गलत पर्ची निकलने का आरोप भी आ रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के पोलिंग बूथ पर टीएमसी के नेता ने गलत पर्ची निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को वोट देने के लिए बावजूद पर्ची बीजेपी की ही निकल रही है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 112 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में धारावी के मामले बढ़ते हुए वैक्सीन लगाने के लिए 10 अलग अलग वैक्सीन बूथ बनाए गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ही कि जहां पे शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला करा है। टीएमसी पर साफ आरोप लग रहे हैं। इस चुनावी जंग में जहां पे एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वहां पश्चिम बंगाल के पहले चरण में मतदान जारी होने के बाद कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि टीएमसी से जुड़े कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है। वहीं बात अगर यूपी की करें तो यूपी में कोरोना वायरस के तेजी से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि होली के चलते बाजारों में इतनी भीड़ है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। होली के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और बहुत से लोग बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने इस पर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं 28 मार्च से महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लग जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह आदेश दे दिया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। राज्य में मॉल्स को 8 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई है कि गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद जो दशा वहां पे देखी जा रही है वो वाकई तकलीफदेह है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है कि राज्य में 4 अप्रैल तक कोरोना के एक्टिव मामले 3 लाख के पार जा सकते हैं। वहीं लाइव बांग्लादेश से नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान आ रहा है। पीएम मोदी का तोहफा है कि औरंगाबाद में वो स्कूल खोलेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने भी सत्याग्रह किया था और उसके समर्थन में जेल भी गया था।
वहीं एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि बांग्लादेश में पीएम मोदी के दौरे पर विरोध होने के बाद हिंसक प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रोटेस्ट और जिस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प के कम से कम 4 लोगों से 5 लोगों की मौत के केसेस सामने आ रहे हैं। ढाका में भी प्रदर्शन हुए। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी के दौरे विरोध में जुमे की नमाज के बाद राजधानी ढाका में बैतुल मुकर्रम इलाके में भी प्रोटेस्ट हुए थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही त्रिपुरा से कि सड़क हादसे में 4 भाजपा नेताओं की मौत हो गई है। चुनावी बैठक से वो लोग अपने घर लौट रहे थे। वहीं 8 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में एक कार के पलटने से 3 महिलाओं सहित कम से कम 4 भाजपा नेताओं की मौत हो गई है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं संग 3 महिलाएं और पुरुष मैक्सी ट्रक में सवार होकर अपने घरों को लौट रहे थे। गाड़ी पलट गई और उन लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार रात को चेलागंग में हुए इस हादसे में 4 भाजपा नेताओं की मौत के साथ साथ 8 और लोग भी घायल हैं। जिनकी मौतें हुई उसमें उर्वशी कन्या जमातिया, ममता रानी जमातिया, रचना देवी जमातिया और गहीन कुमार जमातिया भी शामिल हैं। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है सुएज नहर में अभी भी एक बड़ा जहाज फंसने पर 25 भारतीय चालकों को निकालने की कोशिश जारी है। बता दें कि एवरग्यूइन जहाज एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई करता है। मंगलवार को ये सुएज नहर के रास्ते में फंस गया। उसके बाद वहां पे 25 भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार जारी की जा रही है। इस जहाज के फंसे होने की वजह से कई जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि जापानी कंपनी के मालिकाना हक वाले इस जहाज के फंसने में नहर से रास्ता जाम हो गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पे देखा जा रहा है कि इमरान खान काफी बड़े लोन के नीचे दब गए हैं। पाकिस्तान को 1.33 अरब डॉलर का लोन लेना पड़ गया है। 6 परियोजनाओं को लेकर समझौता भी हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.336 अरब डॉलर का लोन करार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कर्ज से पाकिस्तान सरकार को सामाजिक खतरा, जलवायु जोखिम, बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि, खाक सुरक्षा, मानव पूंजी विकास, इन तमाम चीजों में मदद मिलेगी। वहीं बांग्लादेश से एक और खबर आ रही है कि भीषण सड़क हादसे में कार सिलेंडर फटने के बाद 17 लोगों की मौत हो गई है। अग्निशमन विभाग से एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि 17 लोगों की मौत हो गई और अब तक पूरी तरह से मौत के केसेस सामने नहीं आए हैं। राजशाही जिले में अग्निशमन सेवा नागरिक रक्षा रऊफ ने बताया कि इस हादसे की वजह से दूसरी कार का गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, उसमें आग लग गई और उसके बाद 13 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस घटना में 4 और लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 3 पर बस सवार थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।